अगर गोवा का दिल होता तो वो डेफिनेटली पंजिम में धड़कता। चर्च बेल्स, पेस्टल लेन, सी फूड करीज के बीच में आई एक्सप्लोर्ड द बेस्ट गोवन फूड दिस सिटी हैज टू ऑफर एंड ट्रस्ट मी इट फेल्ट लाइक होम इन एवरी बाइट। मैंने दिन की शुरुआत एक साइलेंस के साथ की, गोवा के सबसे सीक्रेट प्लेस पर। बेसिलिका ने याद दिलाया कि गोवा सिर्फ बीचेस नहीं, फेथ पे भी बना है। अभी हम लोग आए हैं सेंट बेसिलिका चर्च विच इज एन यूनेस्को साइट एंड अ मस्ट विजिट व्हेन इन गोवा। यहाँ अगर आप चाहो तो शॉपिंग भी कर सकते हो। वेदर इतना अच्छा होके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं गोवन स्वीट्स खाऊंगी, बेबिंका एंड ऑल, बट उससे पहले हम जा रहे हैं चर्च। पहले चर्च चलते हैं। बहुत बड़ा है ये, अंदर आगे जाके है। वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड द बेस्ट पार्ट, अब जब यहाँ चर्च में आओगे ना, यू हैव टू सी दिस ट्री। दिस ट्री इज ह्यूज, दिस इज सो बिग, आई लव दिस। Fam, you have to come yourself here and witness the beauty of this place. क्या फॉरेन कंट्री जाओगे यार, यही फॉरेन कंट्री इतना सुंदर है। यहाँ पर आम खा रहे हैं, दिस इज तोता आम। उन्होंने कहा खट्टा मीठा आम है, इसमें नमक ये वाला। हाँ, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है आम की। बिट्टू खा रहा है पाइनएप्पल एंड आई एम ईटिंग। आई लव, ऐसे ह्यूमिड वेदर में ना ऐसे आम खाने में बहुत अच्छा लगता है, कच्चा मीठा। आई लव दिस। चर्च के बाहर ही थे, तो यहाँ पर मैंने ये वाला देखा, इसको क्या कहते हैं, हेयर ब्रीडिंग। हेयर ब्रीडिंग मेरे को ये करवाना था। मैंने सोचा तो था कि मैं बीच से कराऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल 2 करवा ले रही हूँ, फिर बीच में और करवा लूंगी। एंड शी इज वेरी फास्ट। हाँ, मतलब इन अ मिनट शी विल कंप्लीट दिस। कराएगी? बताएगी नहीं कौन सा, वो बताएगी नहीं कौन सा, ताकि मैं करा लूंगी क्या, इसलिए कौन सा करा रही है। So this is how my braids looks like. प्राची पहले नहीं करवा रही थी, अभी वो भी करवा रही है, but she is doing some pink and all, and this is looking so nice. I think this will go with all the colors. इसके अंदर glitters है, butterfly है, a lot of stuff, and this is 150 rupees per piece, so 300 rupees for 2. And yeah, this is so good. Now I'm feeling like a complete Goan vibe in me. Okay, अभी मैं आई हूँ Zante store, try out Kaju. No, I have come here to try out the traditional Goan sweets. Bebinka and Dodol is 2 things which I want to try, but I mean like this are packet desserts. फ्रेश ही बना होगा स्टोर के अंदर बेबिंका, और मेरे को फ्रेश खाना था, मतलब ऐसे काट के देगा ना। Okay, if you are ever here, you can come here. You will get a lot of stuff here. अभी फिलहाल I am to taking this too and 1 kokum juice. इसका कितना? 170 each. Okay. You can also get some amazing घर के लिए, ये क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट। Wow, this is so good. Let's try the kokum drink, the kokum juice. Kokum basically आपको महाराष्ट्र और गोवा की साइड में ही मिलेगा. It is used to add sourness in the dish and kokum is also very good for gut. So let's, kokum से ही बनता है सोल कड़ी। तो अभी तो हम जूस पीते हैं। चटपटा, सो इंडियन, खट्टा मीठा, नमकीन, स्पाइसी, ऐसा लग रहा है जलजीरा मिला दिया किसी ने। इट्स सो रिफ्रेशिंग, इट्स सो गुड। ट्राई, यू विल फील दिस, है ना, ठंडा ठंडा ही अच्छा लगेगा। अब हम लोग जा रहे हैं चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टीन। ये है हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल चर्च। हाँ, रात को शायद हॉन्टेड लगता होगा, ऐसी ब्यूटीफुल है। जो भी है बिट्टू भैया इसका हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक चर्च है, ये वाला है, बहुत सुंदर है। वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, ट्राइपॉड विद स्टैंड, ट्राइपॉड इज प्रोहिबिटेड। अच्छा, फोन से कर सकते हैं। फूड फार्म ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बिट्टू भैया कुछ तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है पता नहीं, कुछ बताया अभी नहीं, लेकिन बिट्टू भैया का व्यू बहुत अच्छा है पीछे से। उसके बाद भी हेडेड टू फॉन्टेनास विच इज गोवा का लिविंग पोस्ट कार्ड। डेफिनेटली आपको फॉन्टेनास के बारे में तो जरूरी पता होगा, बिकॉज इट्स पिक्चर्स ऑफ दिस प्लेस इज सो मच ओवरलोडेड ऑन इंस्टाग्राम, बट ट्रस्ट मी, रियलिटी में ये सच में बहुत सुंदर है। सो आई एम एट दिस वेरी क्यूटसी प्लेस, इंस्टा वर्दी प्लेस। इट इज अ वेरी नाइस पिंटरेस्टी vibe, very small cafe, but they have amazing Goan desserts. In fact, all the Goan classic traditional desserts you'll find out here. So I came here to try out few of the desserts. This is bebinka, this is dodol, and this is the coconut cookie. Let us try the bebinka. आप जैसे देख सकते हो, this is made with flour, coconut milk and sugar, jaggery powder and a bit of nutmeg for the fragrance and all. इसको बनाना is a art because ये layering and layering and layering के basis पे होता है. You can actually see this is all the layers of bebinka. I have thought of making this many a times at home, but I was like इतना मेहनत किसको करना, चलो गोवा जाके ही खा लेंगे। इसको थोड़ा वार्म करके इन्होंने दिया है स्लाइस में, आप चाहो तो पूरा लेके भी जा सकते हो, जैसे मैंने लिया था लास्ट वहाँ से, बट अभी मैं इसको ऐसे ही खा रही हूँ। This doesn't taste very sweet. This is sweet, savory and nutmeg के वजह से fragrant. It melts in your mouth. It's so good. This is so good. And this is like gelatin. Very nice. I love this dessert. देखने में ये आम शत्तों की तरह है, टेक्सचर इसका जेलेटिन की तरह है, और खाने में ये पूरा नारू की तरह लग रहा है, और क्रीमी सॉफ्ट वर्जन ऑफ नारू।
this is dodol. This is another traditional Goan dessert which is made with rice flour, jaggery powder and coconut milk. This is also gelatin. Looks like brownie, but yeah, this is how it looks. Let's try. You can call it as a Goan brownie made with rice flour. This is so good. I love this. Chocolatey taste है. Jaggery powder की वजह से jaggery powder जलाया है गुड़ को, तो उसकी वजह से हल्का bitterness है, which is delicious bitterness, and this is very good. I love this. This is very good. Coconut cookie. Let's try. It's like normal. बीच बीच में आपको कोकोनट ड्राई श्रेडेड ड्राई कोकोनट का टेस्ट आएगा. इसका जो गोवन नेम है वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी. बट व्हेन इन गोवा यू शुड ट्राई ऑल दिस डेजर्ट्स. दिस इज फैब. आप इधर भी ट्राई कर सकते हो. आप चाहो तो एक और जगह कैफे बेकर्स 1922 वहाँ पर भी जाकर खा सकते हो. बट मैंने ऑलमोस्ट ऑल आई हैव ट्राइड ऑल द डेजर्ट्स, सो आई थिंक आई वोंट बी गोइंग टू दैट प्लेस. बट इफ यू वांट यू कैन गो देयर. लेट्स सी लोगों कैसा लगा. यू लाइक इट बिटू? मुझे अच्छा लगा. बेबिंका. कड़वा है. हाँ, because जैगरी को जलाया ना. So this is another dessert or something I got. Guava cheese, which is very famous here. I don't know what is this. Is kind of I think guava से बना हुआ cheese, चटपटा cheese. And this is mango shake which Varun got for himself. And ये लोग यहाँ पर क्या खा रहा है? Hazelnut pastry बहुत अच्छा लगा. और इन लोगों ने एक चिकन स्लाइडर लिया हुआ है. इसके अंदर का क्या है? Obviously chicken cutlet है, Goan style. And this is they are eating that. I am gonna try this. Let's try Goan cheese. Not cheese but very sticky. आम शॉपिंग होता है. But this is very good. और गुआवा का जो पिसा हुआ गुआवा का टेस्ट होता है ना वैसा आ रहा है. I don't know what is it. Please let me know in the comment section food fam. ये जो भी है लेकिन बहुत अच्छा, बहुत यूनिक है. मुझे तो गोवन डेजर्ट खा के बहुत अच्छा लगा. आपको ये व्यू अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो. और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, ऐसे थोड़ा बहुत घूम रहे हैं. घूमने के बाद फिर हम लोग कुछ और खाएंगे. पर खाने के पहले थोड़ा ब्रेक बनता है ना. Bro, see this one. कितना सुंदर है. बाबा, this is not looking good. This is looking so beautiful. So beautiful. Like look at the art on the wall and everything. I hope ये किसी का घर नहीं हो. प्राची तो पागल हो गई पूरी. So I'm trying a filter coffee soft serve at Panjim. यहाँ मेरे को एक बहुत प्यारा सा डेजर्ट शॉप दिखा, Sugar Mama, and filter coffee is needed. Let's try. It's very good. Very nice. Wow. फूड फैम सी मैंने 9000 स्टेप कर लिया आज. बाप रे बाप. मैंने 331 कैलोरीज बर्न की अभी. और कैलोरीज खाया कितना मैंने? वीवा पंजिम में ऐसा लगा जैसे कि किसी आंटी के घर लंच पे आई हो. फिश रावा फ्राई, साकुटी और सूप. उफ, ये एक शान सा कंफर्ट था. अगेन वन ऑफ द आइकॉनिक फैमिली रन रेस्टोरेंट. सो बेसिकली दिस इज 40-45 इयर्स ओल्ड प्लेस. बट जिस घर के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर दिस रेस्टोरेंट इज सिचुएटेड, दिस बिल्डिंग इज अ 150-year old Portuguese house. So here the first item which I took is a Goan soup, जिसको मैंने 1/2 करा लिया. This is very interesting soup for me because this I'm eating for the first time. I have not read about this anywhere, but I think this is their classic version with some onion, chicken, because I've taken a chicken version, and a very nice thick soup. And वो thickness क्यों है? Because there is potato in the soup, so which looks amazing. So it's gonna be starchy, it's stocky, fibrous and nutritional. So let's take it. इट्स एन पोटैटो सूप. बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक ये ना ब्रेड के साथ डिप करके खाने में बड़ा मजा आएगा. जैसा हम लोगों का वो नहीं है डलहौजी में जो मिलता है वो था चिकन स्टू, वैसा ही ये है. लेकिन दिस इज लाइक उसमें भी आलू रहता है, इसमें भी आलू, इसमें आलू मैच करके दिया हुआ है. वैसे ही फ्लेवर्स आ रहे हैं एकदम. वेरी उमामी पैक्ड, वेरी नाइस. यू कैन ड्रिंक दिस सूप, यू हैव टू च्यू दिस सूप. रियली लाइक इट. एंड यू हियर एट वीवा पंजिम, दिस इज अ प्लेस वेयर यू गेट ट्रेडिशनल गोवन फूड मेड बाय द फैमिली. यहाँ पर आपको सकूटी से लेके पॉक विंदालू से लेके कैफ्रियल, दिस आर द famous item like kingfish fry. But the item which I am here for, kingfish fry, which is kingfish rava fry. जिसके साथ they have given us some salad and this is on the beds of chopped cabbage. So yeah, the fillet is so big but it's very thinly sliced. Looks nice. My goodness, it's just the size of my face or so. ये rava fry basically सूजी semolina उससे fry किया हुआ है. It's scrumptiously delicious, crispy. Wow, this is like just like a fish fry. In our state, fish fry is basically made with biscuit crumbs and this is basically crusted with semolina. So this is nice. Let's dig in. I don't think so मैंने kingfish पहले कभी खाया है कि नहीं. I'm super excited for this entire food series because I'll get to eat a lot of delicious fish which I have never ate before. Yeah, cheers. This is nice. Very nice.
कैसे बताओ इसका टेस्ट कैसा रहा है? It's very nice. This is not too fishy and most importantly इसमें बहुत ज़्यादा fish bones भी नहीं है. Not tasting like भेटकी, you can call it as it's tasting like our much. I love this. इसमें से कुछ चटनी और नींबू चाहिए होता. सो ये मैंने नींबू मंगवा लिया. सो अभी इसको नींबू के साथ जब खाएंगे जूस को डाल के तब मज़ा आएगा. ओहो हो, टेस्टी 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 फिश. वाह, लवली लवली. टेक इट विद द सैलेड. हाँ, और ये खाते खाते हमारे आ गया चिकन सकूटी और गोवन ब्रेड. एंड ये रहा मेरा बाइट. Wow, this is so good. The fish is so tasty. This is, I think, for 500 rupees. Very expensive, but worth it. Please don't curse me, but I want to try this fish with the sakuti gravy. Do not pronounce any dish name wrongly. So it's not shakuti. It's not zakuti. It's shakuti. S-H-A. Kuti, shakuti. So yeah, let's take this gravy. So basically shakuti gravy is a blend of good spices, good Goan spices. So इसमें influence जो सबसे ज़्यादा है और definitely coconut, dry coconut. Then there is I have to see, wait, मैं भूल गई. इसमें आता है पॉपी सीड्स विच इज़ पोस्तो. इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. डेफिनेटली इसके अलावा बहुत ज़्यादा मस्टर्ड सीड्स एंड अ लॉट ऑफ गुड स्पाइसेस. सो ब्लेंड ऑफ ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स टुगेदर मेक्स एन अमेजिंग फ्यूजन एंड इट्स अ पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस्ड डिश. सो आई विल टेक द ग्रेवी विद द किंगफिश फ्राई एंड आई विल स्क्वीज ऑन सम लेमन जूस एंड देन लेट्स अगेन. ये सकुटी वाला ग्रेवी ना मैंने घर पे ही बनाया था एंड दिस टेस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट. Okay. So the next item which I am eating is the Goan bread and the chicken sakuti. Now let's take the gravy. The problem with me is that it's very hard for me to eat chicken boneless pieces. मेरे को chicken खाना थोड़ा digest करने में problem होता है. So let's take थोड़ा बहुत gravy. इसकी gravy बहुत अच्छी होती है. It's spicy and for a change it's not tangy. It's spicy. It's very spicy and there's a very nice crusty, मतलब एकदम क्या बोलेंगे उसको, दाना दाना को क्या बोलते हैं उसको, मतलब it's not very smooth gravy. So let's take the Goan bread. Oh lovely. जैसे ही मैंने तोड़ा इसमें से ईस्ट का स्मेल आया मेरे को, फ्रेश ईस्ट के साथ. In last 4-5 years, you have witnessed that I don't like. In fact, I can't digest coconut gravies. But at the time I traveled to South India, I had thoroughly enjoyed all the dishes made with coconut because they use fresh coconut. तो कभी भी इतना problem नहीं हुआ. Same with here. This is so good. पता ही नहीं चल रहा coconut का. It's umami, it's spicy, it's flavorful, and for a change, surprisingly, this is not tangy. नारियल का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. ग्रेवी इज़ वेरी लाइट एंड माइल्ड. बहुत टेस्टी है. इट्स फैब. मतलब आप इसको ऐसे खा सकते हो. और आई थिंक चावल वावल के साथ तो और अच्छा लगेगा. बट आई थिंक गोवन ब्रेड के साथ मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में. Now सोचा थोड़ा सीरियसली डिनर कर लेते हैं. सबके मुंह से सुना था अबाउट दिस प्लेस कॉल्ड द फिशरमैन्स वर्क. And I have got a lot of recommendation for this place and I really wanted to try this because ये जब आप Google पे भी सर्च करोगे तब भी आएगा ना. lot of food farm also suggested me. So यहाँ पर अभी बज रहा है 10:30 and this place is about to get closed. However, I have thoroughly enjoyed today's entire food walk and अभी भी there are so many food items still pending. Let's focus on the food we are going to be eating here. So अभी I have got काफिर लाइम क्रैनबेरी ड्रिंक. तो आई हैव ऑर्डर्ड देयर वेरी फेमस पोर्क विंदालू. और क्या ऑर्डर किया हमने? पोर्क विंदालू. हमें को क्रैब ज़ेगज़ेग खाना था बट वो अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है. द कलर इज वाइब्रेंट जस्ट लाइक गोवा एंड द टेस्ट इज अ वाइब जस्ट लाइक गोवा. ओके, आज पूरा दिन में दिस इज आवर फर्स्ट राइस डिश विच वी आर ईटिंग. आई विल ट्राई द सन्नस विच इज अ राइस इडली एंड इसके साथ आई एम टेकिंग दिस पोर्क विंदालू. अब विंदालू मैंने लाइफ में एक बार ही खाया था, 2-3 बार खाया. वैसे एक ही बार खाया था जो बहुत अच्छा लगा था. वो था एक बार मैंने क्रिसमस पार्क स्ट्रीट में क्रिसमस फेस्टिवल होता तब खाया था. दैट वाज अ क्लाउड किचन और समथिंग, आई डोंट नो. उसके बाद वो कभी बैठे भी नहीं, कभी खाने को भी नहीं मिला. सो लेट्स सी द सन्नस फर्स्ट. ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज बेसिकली फर्मेंटेड राइस इडली. आई थिंक ये फर्मेंटेड विद कोकोनट मिल्क और कोकम, समथिंग लाइक दिस, नॉट ईस्ट. सो या, दिस लुक्स वेरी नाइस. दिस लुक्स लाइक अ कपकेक टू मी. लेट्स टेक इट विद द करी. लेट्स Still, this vindaloo is not that the one जो मैंने उस टाइम पे खाया था, बट वेरी टेस्टी. आई मीन पोर्क मीट, यहाँ पर मीट पोर्शन बहुत अच्छा रहता है. फैट नहीं भरती, लाइक दिस प्रॉपर सॉलिड पीस ऑफ मीट.
which is like fab. Is it even pork? It tastes like mutton. As usual, the gravy is sweet, sour and spicy, and the best way to eat pork vindaloo is just mash your sanas, the idli, in the gravy and eat. I think ये मेरे को खा के भी बहुत सुकून मिलेगा because इसके बाद मैं सोने वाली हूँ. I have not ate rice the entire day. मैंने बहुत कुछ खाया आज, लेकिन I think this is the soulful food I'm eating at last. Trust me when I say this, be it a restaurant, be it a 5-star, be it a street food. Unless you eat the food with your hands, now मजा नहीं आता. I'm feeling so soulfully satisfied eating this. This is so good. This is so good. Like, okay. No, don't serve it. We'll serve it. Bye. This becomes a little awkward when I'm like enjoying my meal with full hands and all, and suddenly the very calm attendant comes and asks to serve. I'm like, no, I don't want my food to be served. I was talking about the portion of the meat size. Like, this is less fatty, and trust me, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था pork meat खा रहे हैं. It's tasty exactly like mutton meat है ना? Bro, you have to try this. Like, आपको ना पूरा मटन की तरह लग रहा है ना. वेरी गुड क्वालिटी मीट. यू हैव टू ट्राई द सनस विद दिस ग्रेवी. दिस फैब. सच में नहीं लग रहा पोर्क. पोर्क ये पता चल गया फैट इधर एंड द मीट, बट फैट पोर्शन इज वेरी लेस. लाइक पर्सनली आई लव माई पोर्क टू बी वेरी फैटी. मेरे को मीट थोड़ा कम पसंद है, बट सीरियसली वेरी गुड फूड. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल delicious in Goan language, but this is very good. Okay, so because we all are eating all this, so Varun, we got tom yum chicken soup for Varun. Varun will be enjoying some soup because Varun वैसे बहुत कम खाता है. And Prachi did not like the pork vindaloo much, but I'm excited to try this prawn. Okay, so let's take the rice now. आप देख सकते हैं rice इन बार बहुत different है. This is basically their local rice, which is थोड़ा सा हल्का, इसमें red strips दिया हुआ है and मोटा चावल है. So let's take some rice. And I'm super excited to try the Goan prawn curry. Oh, lovely. I have to tell you, I love the vibe of this place, especially how beautifully the entire place is decorated with beautiful multicolor flowers and the kind of song they are playing in the background. They also have a separate section for hookahs and liquor and everything. You have amazing space at the entrance for wherein you can sip some drinks, coffees and dessert. Desserts मैंने खा लिया, otherwise आपको यहाँ पर भी bebinka and all मिल जाएगा. But yeah, let's dig in. Prawn curry is good. I think there's some coconut in this. इसमें वो powdery form taste आ रहा है. It's spicy and there's a very subtle sourness to the dish, and the sourness is not because of tamarind, but I guess kokum or something. Vinegar का sourness तो नहीं है. The prawn meat is very nice, fresh, sweet, and चावल जो है ना बहुत मोटे चावल है, बहुत अच्छा लग रहा है. The prawn curry rice is very good. Not because that I'm eating rice and rice is love forever, but actually this is genuinely very good. ये मैंने इधर soft shell crab मंगवाया था, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे है. बिट्टू को डायरेक्ट खा सकते हैं. शेल पता भी नहीं चलेगा, इतना सॉफ्ट है. ऐसा लग रहा है फ्लेक्स तो ना मोटा पत्ता वाला फ्लेक्स है. हाँ, और तू हड्डी खा रहा है, वो पता भी नहीं चलेगा. प्राची ट्राई दिस. प्राची तो टॉम यम से बाहर ही नहीं निकल पा रही है, इतना अच्छा लग रहा है. ये रहा उसका सारा हाथ पैर. सो दिस वाज द टोटल बिल आई पे. बाप रे बाप, आज का एपिसोड में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया. बाकी सब में फिर भी ठीक था, नॉमिनल था सब कुछ. हाँ, हम लोग लास्ट भी जहाँ पे खाए थे वहाँ पे 1100 का बिल आया था, जो फिश खाया और फिशरमैन्स वर्फ का मेरा टोटल बिल इतना है. एंड 900 का मैंने वो क्रैब खाया which was not that great. 900 के सामने एंड विंदालू और करी राइस भी बहुत महंगा था. जो भी है, तेरे को कैसा लगा ये? क्रैब तो कोरियन क्रैब नहीं बोलूंगा, बाकी वो दोनों खाने में अच्छा. हाँ ना, में अच्छा था. लोग कहते हैं गोवा एक पार्टी है, मैं कहती हूँ गोवा एक फीलिंग है, और पंजिम उस फीलिंग को बहुत प्यार से संभाल के रखता है. सुबह का सुकून हो या रात का स्पाइस, इस शहर ने मेरा पेट भी भरा और दिल भी. So it's all about today's video. I hope you enjoyed this. If you do so, then make sure to like, share, comment and subscribe. And I'll see you in the next video. Till then, happy eatings and keep up the vibe. Bye.